हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज एक वीडियो डाल रहा हूँ और ये वीडियो जो है हमारे क्लास 10 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड परीक्षा में यानी कि सीबीएसई के द्वारा या स्टेट बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो मेरा जो वीडियो है उसका टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए, इसके पहले आप जानते होंगे कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, खास करके लोअर प्लांट्स में, राइट। जो यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं या लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं, दैट मीन्स कि एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिग प्लांट्स में भी होता है, बट उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वगैरह कहते हैं। बट आज हम चर्चा करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी, आज हम चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आप जानते हैं कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स कहाँ पे होते हैं। तो जो ये फ्लावर है ना, फ्लावर ही जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स है प्लांट्स का। तो सबसे पहले हम इतना बताने के पहले अब हम आपको ये बता दें, आगे जो भी बताएंगे उसके पहले हम थोड़ा फ्लावर के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि अब थोड़ा आप पेन और पेपर पे हमने फ्लावर का एक फिगर बनाया है और आप उसे देखें। तो सबसे पहले आप देखिए, ये फिगर आपके सामने है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ यहाँ देखो आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। अब आप देख रहे हो कि ये फिगर बना हुआ है एक फ्लावर का, एक फ्लावर का मैंने फिगर बनाया है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पेडिसिल कहलाता है। दिस इज़ नोन एज पेडिसिल, दिस इज़ नोन एज पेडिसिल। और पेडिसिल्स के ऊपर ये जो सोलेन पार्ट्स है, ये जो सोलेन पार्ट्स है ना, इसका नाम है थैलमस। इसका नाम है थैलमस। थैलमस जो होता है वो एक पेडिसिल के ऊपर सोलेन पार्ट्स होता है। और इस थैलमस के ऊपर, हाँ, थैलमस के ऊपर या थैलमस के साइड से सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं। तो आप पहला जो ये पार्ट्स देख रहे हो, ये कहलाता है सेपल। क्या कहलाता है? सेपल, राइट, सेपल। अब जब ये कंबाइंड फॉर्म में होता है तो इसका नाम होता है कैलिक्स। इसे हम कैलिक्स के नाम से बोलते हैं। हाँ, ये जब कंबाइंड फॉर्म में होगा तो ये कैलिक्स कहलाएगा, राइट। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये पूरा पोर्शन जो है ये पेटल कहलाता है। एक सिंगल यूनिट पेटल कहलाती है। लेकिन लेकिन जब ये आपको यूनाइटेड फॉर्म में रहेगा, यानी कि पूरे फ्लावर में जो पेटल्स होंगे, तो उसको हम कंबाइंडली हम बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला, राइट। तो आपने देखा पेडिसिल, ये जो डंठल होती है ना फ्लावर की, ये जानी जाती है पेडिसिल के नाम से। दिस इज नोन एज पेडिसिल। एंड दिस वन इज थैलमस। ये क्या कहलाता है? थैलमस। थैलमस से सारे फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं अटैच होते हैं। तो ये देखो, एक एक करके मैं सारे फ्लोरल पार्ट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये जान लो कि फ्लोरल पार्ट्स कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो अभी तक मैंने 2 फ्लोरल पार्ट्स के बारे में बताया। पहला फ्लोरल पार्ट्स जो है वो क्या है? सेपल। पहला क्या है? सेपल, राइट। सेपल जो है एक यूनिट है, किसका? कैलिक्स का, राइट। अब ये कैलिक्स जो होता है, ये ध्यान में रखना होगा। स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं सेपल और कैलिक्स के बारे में। तो कैलिक्स जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म होता है, किसका? सेपल का, राइट। सेपल एक यूनिट है, ओनली वन यूनिट इज नोन एज सेपल, राइट। और जब ये कंबाइंड फॉर्म में होता है बच्चों, तो इसका नाम हो जाता है कैलिक्स।
अब कैलिक्स क्या करता है? कैलिक्स जो होता है वो सारे फ्लोरल पार्ट्स को बांध कर रखता है, यानी कि कंबाइन करके रखता है, बिखरने नहीं देता है। चलिए इसको ऊपर चलते हैं। ये पेटल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये पेटल जो है जब यूनिट फॉर्म में होता है, सिंगल होता है, तो इसको हम पेटल बोलते हैं। बट ये जब कंबाइंड फॉर्म में होता है तो इसको बोलते हैं कोरोला। ये आइदर कलरलेस होता है या फिर कलरफुल होता है। कलरलेस भी होता है, कोई कलर नहीं, मतलब दैट मीन्स कि वाइट होता है, या फिर माने उसमें कोई ब्राइट कलर नहीं होता है, या तो सफ़ेद होगा, राइट, या तो वाइट कलर का होगा। हाँ, ये पेटल जो होता है ना, यानी कोरोला, हमेशा ध्यान रखना जब कंबाइंड फॉर्म में होगा तो कोरोला कहलाएगा। व्हेन इट इज़ इन कंबाइंड फॉर्म इट इज़ नोन एज कोरोला, एंड व्हेन इट इज़ फाइंड इन यूनिट दिस इज़ नोन एज पेटल, राइट। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कोरोला एंड पेटल। कोरोला जो होता है कंबाइंड फॉर्म है, और एक यूनिट जो होता है वो पेटल कहलाता है। तो मैं ये बता रहा था कि कुछ फ्लावर्स में पेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी कलरफुल होते हैं, और उसमें फ्रेगनेंस भी होता है। उसमें क्या होता है? ये फ्रेगनेंस होता है। क्यों? इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, राइट। अब आकर्षित करना क्यों ज़रूरी है इंसेक्ट का, ये मैं आगे बताऊंगा। द थर्ड वन पार्ट इज नोन एज स्टैमेन, राइट, स्टैमेन, एंड दिस वन यू नो स्टैमेन। जब ये यूनिट फॉर्म में होता है तो स्टैमेन कहलाता है। जब ये यूनिट फॉर्म में होता है तो स्टैमेन कहलाता है, और इसको कंबाइंडली हम बोलते हैं एंडोसियम। इसको कंबाइंडली हम बोलते हैं एंडोसियम। एंडोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर का जो मेल पार्ट्स होता है, मेल पार्ट्स, उसको कहलाता है स्टैमेन, राइट, यूनिट में। लेकिन जब कंबाइंड होगा तो एंडोसियम कहलाएगा, राइट। एंड नाउ this one is pistil, right. This is the female reproductive parts. This is the known as female reproductive parts of the flower. ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, राइट। दिस इज नोन एज पिस्टिल, स्टैमेन एंड पिस्टिल। लेकिन जब इसको कंबाइंडली हम बोलते हैं क्या, फीमेल पार्ट्स को, गाइनोइसियम, गाइनोइसियम। तो यूनिट के तौर पे आपने देखा सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टिल। लेकिन जब ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो इनका नाम होगा कैलिक्स, कोरोला, एंडोइसियम एंड गाइनोइसियम। आप ये जान लो कि जो इस एंडोइसियम होता है, यानी कि स्टैम जब कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो स्टैम एंडोइसियम कहलाते हैं, और ये एंडोइसियम जो होता है वो मेल पार्ट्स होता है, और ये पिस्टिल जो होता है ना, जब ये कंबाइंड फॉर्म में होता है तो गाइनोइसियम कहलाता है, और फीमेल पार्ट्स होता है, राइट। अब मैं फ्लावर के बारे में तो बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि पहले मैं पिस्टिल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। अब आप यहाँ पे आप देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, ये आप देख रहे हो, ये सोलेन पार्ट्स है, फूला हुआ भाग है। फ्लावर में मैंने देखा था थैलमस के ठीक ऊपर, ये थैलमस है, और थैलमस के ठीक ऊपर ये सोलेन पार्ट्स जो है ये ओवरी कहलाता है, राइट। तो यहाँ भी आप देखो, ये क्या कहलाता है, ओवरी है। ये पूरा जो सोलेन पार्ट्स है, ये पूरा का पूरा ये ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो, ये पार्ट्स, ये कहलाता है प्लासेंटा। प्लासेंटा वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये प्लासेंटा कहलाता है। और प्लासेंटा से लगे हुए ये क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, राइट। इसी ओव्यूल्स में एग होता है, इसी ओव्यूल्स में क्या होता है, एग होता है। इसके बाद आप देखो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, राइट, स्ट्रक्चर है, इसका नाम है स्टाइल। तो आपने देखा कि ओवरी के अंदर ओव्यूल, अब एक फिलामेंटस पार्ट्स है जिसका नाम है स्टाइल, और ऊपर में जो है एक प्लेटफॉर्म है, राइट, इसका नाम है स्टिग्मा, इसका नाम है स्टिग्मा।
तो ये पूरा का पूरा जो पिस्टिल है ना, इसमें स्टिग्मा का अपना अलग रोल है, स्टाइल का अलग रोल है। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है, राइट, जो कि इसका क्या काम है कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके, पोलन ग्रेन्स स्प्रिंकल होते हैं, छिड़क मतलब वो आके गिर जाते हैं, और फिर यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमिट्स है, वो पोलन ट्यूब के द्वारा ये अंदर आके, और ये जो ओव्यूल्स है ना, ओव्यूल्स में जो एग है इसको फर्टिलाइज करता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम देखेंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन जो कि मेल पार्ट्स है। तो ये जो नीचे का पोर्शन है ना, ये अटैच होता है, ये अटैच होता है थैलमस से, और सटा हुआ होता है पेटल्स के द्वारा, ठीक है ना। बट ये जो है ये केवल एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसका नाम ऑलरेडी फिलामेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाइलोब्ड, एक लोब इधर है और दूसरा लोब इधर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। दिस वन इज नोन एज एंथर। इसी में जो होते हैं पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक। और पोलन ग्रेन्स बनने के बाद, पोलन ग्रेन्स जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये एंथर फट जाता है और पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, खास करके मस्टर्ड के अभी आप कभी खेत में जाओगे, मस्टर्ड के गार्डन में जाओगे, और आपके बॉडी से अगर मस्टर्ड के फ्लावर के टच हो गए तो आप देखोगे कि येलोविश कलर के पाउडरी सबस्टांस जो होते हैं ना, वो आपके हाथों में चिपक जाते हैं। तो वही येलोविश कलर के जो सबस्टांस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। तो अब आप ये समझ गए, आपने फ्लावर के बारे में आप समझ गए, ये आप स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल के बारे में समझ गए, और ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन के बारे में समझ गए, राइट। अब फिर एक बार हम आते हैं यहाँ पे, इसमें यानी कि एंथर में, ये एंथर है, एंथर में जब पोलन ग्रेन्स मेच्योर होते हैं तो ये एंथर क्या होता है? फट जाता है, ये एंथर फट जाता है, और यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा पे गिरते हैं। तो ऐसे ही नहीं गिरते हैं, कभी कभी क्या होता है कि सेम फ्लावर में एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है सेम फ्लावर में एंथर से निकल के पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे गिरना, ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और कभी कभी क्या होता है कि एंथर से जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो ये खुद नहीं गिरते हैं, ये अपने आप नहीं गिरते हैं, यानी कि किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, और तब इसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। देयर इज़ द नीड ऑफ द एजेंट हु परफॉर्म this type of pollination which is known as cross pollination, and the agent is either insect like butterfly, moths, honeybee, right now, और कभी कभी एनिमल्स और इवन ह्यूमन बींग्स हम लोग भी एजेंट हो जाते हैं कभी कभी। कैसे भाई? तो सरसों के खेत में आप जाओगे, इस पार से उस पार, आपने फार्मर को देखा होगा कि अक्सर वो खेतों में काम करते रहते हैं, खास करके सरसों के खेत में जाकर। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और जाकर स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। जब एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आता है, राइट, तो अब आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमिट्स होते हैं। तो मेल गैमिट्स इसी
इसी स्टाइल होके, ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हो ना, इसी स्टाइल होके अंदर आता है। तो ऐसे नहीं आता है, राइट। पोलन ग्रेन्स जो है जर्मिनेट करता है, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद एक पाइप जो है अंदर जाता है, इसका नाम है पोलन ट्यूब। और इसी पोलन ट्यूब के हेल्प से ये जो मेल गैमिट्स है वो ओवरी के अंदर इन करता है, ओवरी के अंदर इन करता है। और इन करने के बाद ये जो ओव्यूल्स है ना, ओव्यूल्स के अंदर एग हैं, इस एग को फर्टिलाइज्ड करता है, ठीक। जब ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, जब ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, सुन लो ध्यान से मेरी बात, जब ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो ओव्यूल्स क्या करता है कि अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कवर जो है फॉर्म कर लेता है, एक स्ट्रॉन्ग कवर फॉर्म कर लेता है, और क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, ठीक। और ये पूरा जो ओवरी है ना, ओवरी ये सोलन यानी कि फूलने लगती है, और फूलने के बाद ये ओवरी क्या होती है, फ्रूट बन जाती है, ठीक। अब बहुत से फ्रूट में आपने देखा होगा, अच्छा ये इसके पहले मैं बता दूं, जब इतना चेंजिंग आ जाता है, ये सारी चेंजिंग जब आ जाती है ना, तो ये फूलना शुरू करता है, बढ़ना शुरू करता है, ग्रोथ होना शुरू करता है, कौन, ओवेरी। और वो जो है फ्रूट के तौर पे बड़ा हो जाता है, और जो ओव्यूल्स हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, ये सीड के तौर पे तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो कहोगे कि ये सेपल, पेटल्स और ये स्टैमेन, इनका क्या होता है, और जो रेसिड्यू पार्ट्स हैं, ये स्टाइल, स्टिग्मा, जो पिस्टिल का रेसिड्यू पार्ट्स है, उसका क्या होता है, तो वो सारे के सारे जो होते हैं ना, वैनिश हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, लेकिन किसी किसी फ्रूट में आपने देखा होगा कि कुछ फ्लोरल पार्ट्स रह जाते हैं, कुछ फ्लोरल पार्ट्स रह जाते हैं, राइट। जैसे पेटल तो गायब हो जाता है, स्टैमेन भी गायब हो जाता है, पिस्टिल का स्टाइल, स्टिग्मा सब खत्म हो जाता है, बट सेपल यानी कैलिस का सेपल जो है वो रह जाता है। क्या आपने कोई ऐसा फ्रूट देखा है? नहीं तो मैं बता दूं, ऐसा फ्रूट जो है, एक प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें एक फैमिली है सोलेनेसी, और सोलेनेसी फैमिली में टोमेटो, ब्रिंजल, ये ऐसे फ्रूट्स हैं कि आपने देखा होगा कि वो जो ब्रिंजल होता है, बैगन होता है ना, उसमें जो डंठल होती है ना, डंठल होती है ना बैगन के ऊपर, वो क्या है, वो पेडिसिल है। और ग्रीन कलर का जो एक फ्रूट के साथ बड़ा अच्छा सा लगता है देखने में, कवर लगा रहता है, वही कैलिक्स है। उसी तरह आप टोमेटो में भी देखो, टोमेटो को देखोगे तो टोमेटो के ठीक पीछे आपको पेडिसिल दिखाई पड़ेगा। पेडिसिल तो खैर ऑलरेडी सभी फ्रूट्स के साथ पेडिसिल का रहना वो तो मस्ट है, पेडिसिल तो सब में रहता है, बट कैलिक्स जो है दिखाई पड़ता है। तो मैं समझता हूँ बच्चों, ये आज जो मैंने बताया इसको आप समझ गए होंगे। हाँ, इसमें अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या एग्जामिनेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, तो व्हाट्सएप पर हमारा एक ग्रुप है एसके क्लास के नाम से। मेरा मोबाइल नंबर है 9565393978। फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार सुन लो मेरा मोबाइल नंबर 9565393978। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर से भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, इससे संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए या स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है एसके क्लास, उस पर आपको मिलेगा, और वो हमारा पे ग्रुप है, यानी कि वहाँ पेमेंट करने पर आपको जो है नोट्स, आपको जो टेस्ट पेपर्स वगैरह है या क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सभी के सभी अवेलेबल होंगे। मुझे
लग रहा है कि मेरा आज का वीडियो थोड़ा बहुत आप पसंद करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपको देंगे ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो और उससे आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं। बाय।